दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो काइली जेनर को पछाड़ते हुए ड्वेन जॉनसन बन गए हैं इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी। यदि भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं विराट कोहली, वहीं दूसरे नंबर पर हैं प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? तो अभी हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया था। यह ऐप पूर्णतः सुरक्षित है क्योंकि इसका डेटा किसी सर्वर पर नहीं बल्कि फ़ोन में ही सेव होता है। तो याद रखिएगा, सेल्फ स्कैन ऐप पश्चिम बंगाल। योटा NM1 डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी हाल में मुंबई पनवेल में योटा NM1 डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने स्मार्ट डेटा सेंटर को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो हैदराबाद में NPCI अपने स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा। यदि हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुआ था। यह भारत में जितनी भी रिटेल पेमेंट्स हैं उनके लिए मदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। हाल ही में किस देश में भारत की वित्तीय सहायता से श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल में नेपाल में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की वित्तीय सहायता से इसका निर्माण हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में UNDP ने की थी। इसको मनाने का उद्देश्य है बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला जाए, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता भी फैलाई जाए। क्यों 11 जुलाई 1989 ही पसंद की गई UNDP के द्वारा? कारण क्या है? 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या लगभग 500 करोड़ या 5 बिलियन हो गई थी, इसीलिए UNDP ने निर्णय लिया कि इसी दिन से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा। इसकी थीम याद रखिएगा, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने के निर्देश दिया है? तो अभी हाल में भारतीय सेना ने जवानों को 89 ऐप्स, फेसबुक, टिकटॉक समेत इन सभी ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया है। याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल में नेकर सम्मान योजना शुरू की है। यह बुनकरों की भलाई के लिए इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने की है। इस योजना के तहत 2000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे सभी बुनकरों के खातों में। तो याद रखिएगा, नेकर सम्मान योजना कर्नाटक किन के लिए है? बुनकरों के लिए। जो भी कपास, रेशम, ऊन या हथकरघा बुनकर हैं उनके लिए है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो अभी हाल में जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज में सबसे बड़ा मुकाम है जिसे अभी हाल में जी आकाश ने हासिल किया है। यह खिताब किसके द्वारा दिया जाता है? जो विश्व में शतरंज की सर्वोच्च शासी निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, उसके द्वारा जी आकाश को शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब प्रदान किया गया। याद रखिएगा। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो मुंबई में है टाटा मेमोरियल सेंटर और इसी की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।